तो बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से। लोकसभा चुनाव से पहले एक्शन में दिख रही है बीजेपी, जहां 4 राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष बदले गए हैं। बता दें कि बाबूलाल मरांडी को झारखंड बीजेपी की कमान मिली है। तो बाबूलाल अब झारखंड बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं। बड़ी खबर झारखंड के लिए, यहां पर बीजेपी का बड़ा फैसला सामने आया है, जहां बाबूलाल मरांडी को झारखंड बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। बता दें कि पूर्व प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश का कार्यकाल अप्रैल में ही खत्म हो चुका था। तो बीजेपी की क्या रणनीति है और इस फैसले से झारखंड में क्या कुछ असर पड़ेगा, तमाम जानकारियों के साथ हमारे संपादक ब्रजेश रॉय हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। ब्रजेश जी, यहां पर बड़ी खबर बीजेपी से सामने आई है और झारखंड में प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी को बनाया गया है। प्रभा, कर्नाटक विधानसभा चुनाव के परिणाम आने के साथ ही बीजेपी के लिए अंदर खाने में मंथन करना जरूरी था और यही वजह है कि आज 4 राज्यों में जिस तरीके से बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बदले गए हैं, आपने जो बताया तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, पंजाब और इसके साथ ही झारखंड में, और झारखंड में ये कमान सौंपी गई है बाबूलाल मरांडी को। बाबूलाल मरांडी राज्य के पहले मुख्यमंत्री रहे हुए हैं। बहुत शांतचित्त और सरल स्वभाव के साथ दूरदर्शिता के लिए जाने जाते हैं। जब बाबूलाल मरांडी बीजेपी छोड़कर 14 साल का वनवास काटे थे और जिस तरीके से झारखंड में उन्होंने झारखंड विकास पार्टी नामक एक अलग पार्टी बनाई थी, तो पहली दफा, दूसरी दफा बहुत शानदार परिणाम उस पार्टी के खेमे में आए थे। और बाबूलाल मरांडी जब 2020 में भारतीय जनता पार्टी में फिर से शामिल हुए, तो इसके बाद से ही ये कयास लगाए जा रहे थे कि बाबूलाल मरांडी को हमेशा भारतीय जनता पार्टी बड़ा स्थान देगी, बहुत तवज्जो देगी। और यही वजह है कि बाबूलाल मरांडी को पार्टी में विलय करने के साथ ही उन्हें विधायक दल के नेता के तौर पर पार्टी ने सम्मान दिया था। अब पार्टी के वो प्रदेश अध्यक्ष होंगे और ये जो चीजें हैं वो तत्काल प्रभाव से लागू है। बिल्कुल ब्रजेश जी, और बाबूलाल मरांडी के बारे में कहा जाता है कि वो एक जमीनी नेता है, लोगों से जुड़े हुए हैं, सबसे पहले मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं राज्य के। तो ऐसे में क्या लगता है, जब कमान बाबूलाल मरांडी के हाथों में होगी प्रदेश बीजेपी की, तो क्या बड़े बदलाव होंगे? प्रभा, हम और देश के साथ साथ प्रदेश की जनता भी ये जानना चाहती है कि बाबूलाल मरांडी के हाथों में जब कमान आई है, तो भारतीय जनता पार्टी के सामने इस समय लोकसभा के सभी 14 सीटों को जीतने का एक दबाव है। जिस तरीके से उनके विपक्ष में महागठबंधन की सरकार जो चल रही है, हेमंत सोरेन की सरकार चल रही है, जो जमीनी स्तर पर कई ऐसे निर्णय लिए हैं जिससे जनता का एक बारगी जो मूड है वो सब कुछ महागठबंधन और बीजेपी दोनों खेमों में बटा हुआ नजर आ रहा है। ऐसी परिस्थिति में बाबूलाल मरांडी जब यहां पर आते हैं और प्रदेश अध्यक्ष की कमान संभालते हैं, अभी फिलहाल वो रास्ते में है, रांची शाम तक वो पहुंचने की उनकी उम्मीद है। लेकिन इस दौरान अगर बाबूलाल मरांडी अपनी रणनीति के तहत चलते हैं तो एक बड़ा फायदा बीजेपी को मिलेगा। और सबसे बड़ी बात है कि बाबूलाल मरांडी शायद प्रदेश में जो बीजेपी का बॉडी लैंग्वेज है उसको एक बार फिर से मुकम्मल रास्ते पर लाने की कोशिश करेंगे, जो बहुत ही उपयोगी होगा बीजेपी के लिए, और तब बीजेपी सफलता की राह पकड़ेगी। अभी भारतीय जनता पार्टी के पास कुल 11 लोकसभा के सांसद हैं। इन परिस्थितियों में अगर 14 सीटों को जीतने का दावा बीजेपी यहां करना चाहती है, तो बाबूलाल की चुनौती और बाबूलाल की नेतृत्व क्षमता पर बीजेपी को भरोसा करना होगा और संगठन में वैसे लोगों को तवज्जो दिया जाना होगा जो ये बात दावे के साथ कागजी तौर पर फिलहाल कहते नजर आ रहे हैं कि मेरा बूथ सबसे मजबूत। बिल्कुल ब्रजेश जी, आखिर में एक सवाल रहेगा कि इससे झारखंड नहीं, पूरे देश की अगर बात करें लोकसभा चुनावों को देखते हुए जो ये नई रणनीति बीजेपी अपना रही है, क्या लग रहा है इसकी जरूरत क्यों पड़ रही है? प्रभा, देखिए, साफ और स्पष्ट ये बातें हैं जो आज 4 प्रदेशों के प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी ने बदले हैं। उन प्रदेशों में अगर आप गौर करेंगी तो तेलंगाना केसीआर का वर्चस्व है। दूसरी तरफ अगर पंजाब की बात करें तो बीजेपी वहां बहुत ही दयनीय स्थिति में है, वहां आम आदमी पार्टी की सरकार है। अगर हम बात करें पंजाब की, तो पंजाब में भी अगर देखा जाए तो पंजाब की बात, क्षमा चाहूँगा, पंजाब के विषय में मैंने आपको बताया कि वहाँ आम आदमी पार्टी की सरकार है और बीजेपी बहुत दयनीय स्थिति में है। अगर आंध्र प्रदेश की बात की जाए तो आंध्र प्रदेश में भी बीजेपी के लिए फिलहाल कोई तस्वीर उभरती हुई नहीं दिखाई पड़ रही है। वही बात अगर
यहां पर किया जाए झारखंड प्रदेश की, तो झारखंड में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के पिछले 5 साल की सरकार रही, रघुवर दास की सरकार रही, 3-4 गलतियां ऐसी हुई जिनकी वजह से महागठबंधन ने इन्हें सत्ता से बेदखल कर दिया। अब इस बार लोकसभा के चुनाव 2024 में है, उसके साथ ही झारखंड प्रदेश में विधानसभा के भी चुनाव है, उस पर भी नजर होगी सब लोगों की। और साथ ही देश में 2023 में 5 विधानसभा के चुनाव हैं और 2024 में 8 से 9 विधानसभा के चुनाव हैं। तो भारतीय जनता पार्टी कर्नाटक चुनाव के परिणामों से एक बड़ा सबक लेते हुए अपने संगठन पर विचार करने का तो क्या मन ऐसा बना लग रहा है चुकी है और कि जो मंथन कर रही है। और विपक्षी प्रभा, एक एकजुटता बात और का बताना मंच चाहूंगा तैयार हुआ है? कि 8 और 9 जुलाई को यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी जो केंद्र में है, एनडीए की सरकार को लीड कर रही है, उसमें कई संगठन में पुराने चेहरे को लाया जाएगा और साथ ही यह भी तय है कि कई मंत्रियों को संगठन में लगाया जाएगा, मंत्रिमंडल में बड़ा फेरबदल होगा। ये तमाम चीजें भारतीय जनता पार्टी ने तय कर रखा है और यही वजह है कि बाबूलाल मरांडी को झारखंड प्रदेश भाजपा की कमान सौंपने के बाद बीजेपी कुछ अलग चमत्कार की उम्मीद कर रही है। जा रहे हैं, ये तमाम बदलाव किए जा रहे हैं, क्या कह सकते हैं ये असर है जो विपक्षी एकजुटता का जो मंच तैयार किया जा रहा है वो काफी असरदार है बीजेपी पर? प्रभा, विपक्षी एकता का जो मंच तैयार हुआ है वो कितना असरदार होगा ये तो बेंगलुरु मीटिंग के बाद तय होगा। लेकिन अभी फिलहाल जिस तरीके से विपक्षी एकता में जो बातें कांग्रेस को लेकर के चल रही है, तो हम कह सकते हैं कि क्या पश्चिम बंगाल की जो ममता बनर्जी है, क्या वो कांग्रेस के साथ जाना पसंद करेंगी? अरविंद केजरीवाल जिनकी सरकार दिल्ली और पंजाब में चल रही है, क्या वो कांग्रेस के खेमे में खेमेबंदी करेंगे, उनके लिए सीट शेयरिंग करेंगे? उत्तर प्रदेश, जिन्हें आधा भारत जिसे कहा जाता है, क्या अखिलेश यादव कांग्रेस को वहां तवज्जो देंगे? तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं और विपक्ष में जो इश्यूज हैं, सबके इंडिविजुअल इश्यूज हैं, उन तमाम बातों को लेकर बीजेपी के सामने एक बड़ी चुनौती जरूर है। नीतीश कुमार ने जिस तरीके से प्रयास किया है, जो पहल किया है बिहार के मुख्यमंत्री, वो आने वाला वक्त बताएगा कि विपक्षी एकजुटता आखिर किस तरीके से उभर कर सामने आ पा रही है। लेकिन यहां पर जिस तरीके से बीजेपी अपने संगठन में अंदर खाने में लेके जो मंथन कर रही है, वो करना लाजमी था और संभवतः 1 साल पहले ये किया जाना चाहिए था। बीजेपी थोड़ी देर है लेकिन दुरुस्त तरीके से आने की कोशिश में है। प्रभा, बिल्कुल ब्रजेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए।